हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो कितना होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने समझा था मैग्नेटिक फील्ड के इंट्रोडक्शन को। मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, उसके प्रॉपर्टीज को समझा था। तो यहाँ पर कुछ हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, ताकि हमारे पास जो फॉर्मूलाज है वो एक प्रॉपर फॉर्मूला मिले और उस बेसिस पर हम आगे के काम को करेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से अगर हम कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेट में अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर हमें फॉर्मूला मिला था K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां हमें फॉर्मूला मिला K M1 M2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर K क्या है, Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 चार्ज है, ठीक है। और यहां पर M1 M2 क्या है, M1 M2 मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब यहां पर देखें तो K का जो वैल्यू है वो क्या है, K का वैल्यू, तो K के वैल्यू को अगर आप देखें तो K का वैल्यू मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर K के वैल्यू को अगर देखें तो मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। अगर आप कंपेयर करें तो दोनों में 4 पाई है, लेकिन यहां पर म्यू नॉट है जो कि एयर के मैग्नेटिक परमिबिलिटी को बता रहा है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। यहां पर एप्सिलॉन नॉट है जो एयर के इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी को बता रहा है, इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी, ठीक है। फिर उसके बाद जब देखें तो यहां पर जो कूलम्ब्स लॉ है ये जब सेम आ गया है तो हम ये एक चीज देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग फॉर्मूला क्या देख सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज। तो इसी फॉर्मूला को हम यहां पर भी लिख सकते हैं। इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जिसका सिंबल B है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या लिखेंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो ये फॉर्मूला हम इसके लिए भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत हद तक दोनों सेम है, ठीक है। तो फोर्स जब दोनों के लिए कूलम्ब्स लॉ सेम है, बस यहां पर परमिबिलिटी के वैल्यूज चेंज हो रहे हैं और यहां पर पोल स्ट्रेंथ यूज कर रहे हैं, यहां पर चार्ज यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न है और जो कंसेप्ट है वो सेम है। इस वजह से हम ये फॉर्मूला इसके लिए भी लिख सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जैसा कि यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए निकाला था, उसी तरह सिमिलरली हम लोग इसके लिए भी निकाल सकते हैं और इसके लिए भी लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। तो मैग्नेटिक डाइपोल को भी अगर हम रिलेट करें तो इलेक्ट्रिक से हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे रिलेट करेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल ये था कि यहां पर -q चार्ज होगा +q चार्ज होगा और दोनों के बीच में सेपरेशन 2a, ठीक है। इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट से दिखा रहे थे। डाइपोल मोमेंट क्या है, तो डाइपोल मोमेंट है चार्ज को इसके सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा -q से +q की तरफ, ये इसका डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का। अब मैग्नेटिक डाइपोल अगर हम देखें तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है ये भी देख लीजिए। मैग्नेटिक डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल हो जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब ये है M1 मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M1, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M2 और दोनों के बीच की दूरी 2L। यहां पर हम 2A से दिखा रहे हैं और यहां पर हम 2L से दिखा रहे हैं, तो दोनों सेम है।
इसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल कह रहे हैं क्योंकि इसका जो दो एंड है वो मैग्नेटिक नेचर का है। इसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह रहे हैं क्योंकि इसका जो दो एंड है वो इलेक्ट्रिक नेचर का है। यहां पर अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हम निकालें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? तो सेम फॉर्मूला, किसी भी पोल स्ट्रेंथ को लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 2L से, ठीक है। तो फॉर्मूला देख सकते हैं सेम है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी एक पोल स्ट्रेंथ को लेना है और उसके सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी एक चार्ज को लेना है, उसके सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। इसका डायरेक्शन क्या है? तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ टू नॉर्थ। इसका डायरेक्शन था निगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, लेकिन डाइपोल के केस में उल्टा हो जाता है, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरह इसमें नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन जब हम डाइपोल की बात करेंगे तो साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। अब यहां पर देख सकते हैं सेम है। जब सारा कुछ सेम है तो रिजल्ट भी सेम मिलेगा। यहां पर E एक्सियल पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस डाइपोल के लिए तो हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। और जब हम इक्वेटोरियल पर निकालेंगे तो इक्वेटोरियल के लिए हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, ठीक है। लेकिन जब हम इसके लिए काम करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट निकल कर आने वाला है। B एक्सियल अगर हम निकाले डाइपोल के लिए तो μ0/4 पाई 2m/, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग कैपिटल M से दिखाते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे दिखाते हैं? कैपिटल M से। तो 2m/r³। और B जब हम लोग इक्वेटोरियल निकालेंगे तो कितना आएगा देखिएगा, μ0/4 पाई p/r³। ये रिजल्ट भी सेम आने वाला है और जो हम लोग कैलकुलेशन अभी करेंगे वो भी सेम आएगा। तो अभी हम लोग एक्सियल पर काम करते हैं और देखेंगे कि किस तरह से ये सेम रिजल्ट मिलने वाला है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक मैग्नेट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक मैग्नेट ड्रॉ किए, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों के बीच की दूरी 2L और ये सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल। हमें इसके एक्सियल पॉइंट पर निकालना है कि कितना होगा P, ठीक है। तो हम कुछ काम करेंगे। काम ये है कि इसके सेंटर से इस पॉइंट की दूरी, ठीक है, इसके सेंटर से इस पॉइंट की दूरी अगर मान लें कि L है या D मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग सुपरपोजिशन वाला काम करेंगे। क्या सुपरपोजिशन वाला काम करेंगे? और उससे पहले एक चीज और, ये इतना L है और ये भी इतना L है। तो सबसे पहले अगर हम साउथ की वजह से निकालें तो साउथ की वजह से फील्ड लाइंस इनवर्ड होता है, इस वजह से B P पर साउथ की वजह से, और नॉर्थ पोल की वजह से आउटवर्ड होता है, इस वजह से B P पर नॉर्थ की वजह से आउटवर्ड। तो साफ देख रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से यहां पर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा ये जाने। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू साउथ पोल। साउथ पोल की वजह से कितना होगा? तो साउथ पोल की वजह से अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा BPS इज इक्वल टू μ0/4 पाई, ठीक है, μ0/4 पाई। और दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होता है, इसलिए m/, ठीक है, m/r²। ये फॉर्मूला हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला है। तो BPS हो जाएगा μ0/4 पाई, ठीक है, m/, और r यहां पर क्या है? तो देखिए यहां से यहां की दूरी जो कि होगी d-l का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो along P2S, P से along PS। सिमिलरली अगर हम उसी तरह फिर से निकालें, मैग्नेटिक फील्ड
इंटेंसिटी एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। अगर हम नॉर्थ पोल की वजह से निकालें तो देखिए क्या होगा, नॉर्थ पोल की वजह से निकालेंगे तो BPN म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई और D, देखिए नॉर्थ पोल और ये, तो यहां पर इतना D है और ये L है, तो D प्लस L का स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा अलोंग P से N से P की तरफ, अलोंग NP। ठीक है, दोनों निकल गया है। अब देखें दोनों को कंपेयर कीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई है, M है, यहां पर माइनस में है और यहां पर प्लस में, मतलब कि ये अगर ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा और ये अगर कम होगा तो ये ज्यादा होगा। तो यहाँ माइनस है, जाहिर सी बात है ये कम है, यहाँ पर प्लस कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये ज्यादा है। इस वजह से BPN कम हो जाएगा और BPS ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर BPS बड़ा है किससे, BPN से। तो B एक्सियल जब हम निकालने के लिए काम करेंगे तो हम BPS में से माइनस कर देंगे किसको, BPN को। तो BPS में से BPN को माइनस करना है। BPS की वैल्यू क्या है, लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई D माइनस L का स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई M बाई D प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अब पूरा मैथमेटिक्स है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन ले लेंगे। क्या क्या कॉमन हो सकता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई M, दोनों में से कॉमन, तो यहाँ आएगा 1 माइनस D माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई D प्लस L का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो म्यू नॉट बाई 4 पाई M, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा D माइनस L का स्क्वायर इंटू D प्लस L का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा, इस दोनों को इससे इसको डिवाइड दीजिए, ये कट गया, ये आ जाएगा, इसको सीधे तोड़ कर लिख सकते हैं D स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2DL। और इसको जब इससे डिवाइड दीजिएगा तो पॉजिटिव वाला कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा, तो माइनस D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2DL। ये D से D कट गया, L से L कट गया, तो डायरेक्ट आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई M और ऊपर आ जाएगा 2DL 4DL बाई, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसे अरेंज करेंगे, तो अरेंज कैसे करेंगे, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, इंटू 4DL है तो इसको लिख देंगे म्यू M इंटू 2L इंटू, ठीक है, M इंटू 2L इंटू 2D, ठीक है, M इंटू 2L इंटू 2D लिख दिए, और इस वाले को लिख देंगे D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि M इंटू 2L मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इंटू सेपरेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई इतना के जगह लिख देंगे M 2M इंटू, ये 2 इसके साथ लिख दिए, 2M इंटू D बाई D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 2। अब देखिए ये आ गया B एक्सियल। अब हम स्पेशल केस अगर इसमें ऐड करें, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि इफ D बहुत बड़ा है किससे, L से, ये D है जो बहुत बड़ा है L से, तब ये जो D स्क्वायर है देन D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, तो D स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे दोबारा, तो B एक्सियल लिखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई 2M इंटू D बाई, और इतना की जगह सिर्फ क्या लिखना है, D स्क्वायर, तो D स्क्वायर का पावर 2, तो D स्क्वायर का पावर 2 मतलब कि D स्क्वायर इंटू D स्क्वायर, और एक D से एक D कट गया, तो B एक्सियल कितना निकल कर आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2M बाई D क्यू। तो आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट सिमिलर है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, उससे सिमिलर है। तो और जो कैलकुलेशन हमने करा है वो भी सिमिलर है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, क्लास 12 के, क्लास 11 के, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में डालें, इंशाल्लाह मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।